जय हिंद। आइए जो हम लोग क्लास 10th का हिंदी वरिका का हम लोग लेसन 4 यानी नगर पार्ट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं सबसे पहले इसका स्टोरी पढ़ा दिया है, यानी कहानी, पांचों कहानी पढ़ा दिया है। दही वाले मांगमा, माँ, लक्ष्मी, धरती विश्वास, नगर और सीता, यानी धरती कब तक घूमेगी। पांचों कहानी पढ़ा दी हमने। अगर आप नहीं पढ़े तो टेस्ट लगाने से पहले इस कहानी को पढ़ लीजिए। कहानी को पढ़ लीजिए, टेस्ट लगाने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि अब कहानी पढ़ेगा तो पहले से टिक मार दीजिएगा। हमारे कहने से पहले आप वीडियो को पॉज किए, ढाई से मार दीजिएगा टिक। ठीक है, इसलिए पहले कहानी, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए, वहाँ से प्ले स्टोर खुल जाएगा। आप प्ले स्टोर से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा, प्ले स्टोर में लिखा हुआ खुद का हिंदी वारिका। ठीक है, आप ढूंढ कर वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको सामने आ गया है। कह रहे देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, नगर नगर कहानी का लेखक कौन है। तो सबको जानता है नगर कहानी का लेखक कौन है, तो सुजाता है। कौन है? सुजाता। मैंने खुद बताया था पढ़ाते समय। अच्छा बताइए, सुजाता, एक और क्वेश्चन आता है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक तो एस रंगराजन। का नाम है? रंगराजन। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन नाम है। क्या बाबू? एस रंगराजन। एक नगर कहानी का लेखक कौन है? नगर कहानी का लेखक कौन है? तो सुजाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए कितना मस्त अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, देखिए वाली अमाल, जो वाली अमाल थी, अमाल की बेटी कौन थी? बताना है वाली अमाल की बेटी कौन थी। तो कौन थी बबुआ? कौन थी? पाप्ती थी। कौन थी? पाप्ती। इसी को दिखाने के लिए सर में लाई थी। पाप्ती कौन थी? तो वाली अमाल की बेटी है, जो क्या थी, ये मेनिंजाइटिस नामक रोग से ग्रसित थी। जो एक प्रकार बुखार होता है जो गला में होता है, गला में, समझ ना, ये रीढ़ के पास यानी ब्रेन और ग्रीन के बीच में होता है। ठीक है ना, तो देखिए आप समझना, तो कौन कौन थी वाली अमाल की बेटी? पाप थी। कौन थी? पाप थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा आपको। कह रहा है कि बताइए, अगला क्वेश्चन आपको, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और लगाने का प्रयास करें। देखिए लिखा है, नगर किस भाषा का कहानी है। यानी जो नगर कहानी लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो पहले लिखा गया था किसमें? तमिल में। तमिल में लिखा गया था, लेकिन हम लोग को तो तमिल आता नहीं है, तो इसका हिंदी अनुवादक की है। कौन? ए जमुना। कौन हो? ए जमुना। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा कि बताइए नगर कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है, तो ए जमुना है। ठीक है, और पूछेगा नहीं नहीं नगर भाषा को किस भाषा में लिखा गया था कहानी को, तो तमिल भाषा में। किसने लिखा था? तो अब बताइए लोग, किसने लिखा था? सुजाता। अभी बताया था ना, सुजाता लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सबसे बेटर क्वेश्चन है, पापती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर में लाई थी? तो आप बताइए कौन सी शहर में लाई थी। हम बताए थे ना, तमिलनाडु के यानी चेन्नई शहर के एक शहर था, बहुत है मुद्रे। कौन हो? मुद्रे शहर में लाई थी। कहाँ लाई थी? मुद्रे शहर। हम बताए थे कि मुद्रे शहर को अंग्रेजी वाला क्या बोलता है? क्या बोलता है अंग्रेजी वाला? मुद्रा। क्या बोलता है? मुद्रा। अंग्रेजी भाषा में मुद्रे शब्द को मुद्रा कहा जाता है। ये भी आगे कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्या? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो भाई मुद्रे को कहा जाता है मुद्रा। क्या कहता है? मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको। कह रहे कि बताइए, कह रहे कि वीडियो को पोज कीजिए, कमेंट हम सबका पढ़े देखेंगे कोई को किसका कितना सही है, सबका देखा जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो भाई सबको जानता है कौन नगर कहानी का मुख्य पात्र? तो वह है पापती। कौन थी? पापती। पापती कौन थी? वही वाली अमाल का क्या थी? बेटी थी, जो बुखार से पीड़ित थी। अब बुखारों में कौन सी बुखार लगा था? तो मेनिंजाइटिस नामक बुखार लग गया था, जिसको दिखाने के लिए वह मुंदेर शहर लाई थी। कहाँ लाई थी? मुंदेर शहर, यहाँ पर मुद्रे जहाँ पर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको है बेटर क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं इसको, आसानी से सबको जानता है कि अभी बताया था ना, पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? देखिए अभी बताया है क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस। कौन हो? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का बुखार होता है, बताया था, तो ब्रेन और गला के बीच में होता है, बहुत घातक बीमारी होता है। इसी का इलाज करना चाहता था बड़े डॉक्टर, जो कहाँ से पढ़ कर आया था? ब्रिटेन से, यानी ब्रिटिश से पढ़ाई पढ़ कर आया था। इसी का इलाज करना चाहता था, लेकिन बताइए आप लोग कमेंट कर बताइए, क्या पप्ती का इलाज हो पाया था कि नहीं पाया था? आप लोग आप कमेंट करके बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आप क्या पापती का इलाज हो पाया था कि नहीं हो पाया था। ठीक है, पापती का इलाज हो पाया था कि नहीं हो पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाप्ती को किसके कहने पर शहर लाई गई थी? तो बाबू किसने कहा था कि पाप्ती को शहर में दिखाइए? तो गांव के प्राथमिक हेल्थ केयर ने कहा था, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने कहा था कि बबुआ पप्ती को आप बड़े शहर में दिखाइए, तो पप्ती को मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ी थी। अच्छा बताइए, शहर में लाया गया था, इसके कितने डॉक्टरों ने घेर कर रखा था, पकड़ रखा था? तो 6 डॉक्टरों ने, कितना हो, 6 डॉक्टरों ने इसको पकड़ कर रखा था। समझ बात ना? जिसको इसको जांच करने में 2 प्रकार के यंत्र का भी इस्तेमाल हुआ था। अब आगे आएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा, तुलनात्मक व्याकरण, तुलनात्मक व्याकरण की रचना है, मैंने बताना कि तुलनात्मक व्याकरण की रचना कौन है इसमें? कॉल्डवेल, कॉल्डवेल है, रिस्थमक है, लाला है, कबीर है। तो भाई कौन थे? कॉल्डवेल है। कौन है? कॉल्डवेल। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए इस बात को। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, नगर कहानी का अनुवादित किसने किया है? यानी कहेगा मतलब जो नगर कहानी जो तमिल भाषा में लिखा गया था उसका हिंदी अनुवादक किसने किया था? अभी शुरुआत में ही बताए थे, कौन? ए जमुना। कौन हो? ए जमुना ने किए थे, तभी तो हम लोग आसानी से पढ़ रहे हैं। सर बात में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगा लिए होंगे, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग लगा लिए होंगे। अगला फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए किसे कह रहा है कि यूनानी या अंग्रेजी। अभी बताए थे यूनानी या अंग्रेजी भाषा में मुद्रे शब्द को क्या कहा जाता है? तो अभी बताए थे क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। क्या कहता है? मुद्रा। यूनानी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा में मुद्रे शब्द को मुद्रा कहा जाता है। अंग्रेजी वाले लोग, यूनानी वाले लोग इसको मुद्रा कहता है। समझ बात ना? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, तो अगला क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन होगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहा है कि बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबको जानता है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, जो सबसे फेमस, भारत का सबसे फेमस मंदिर है। समझ रहे बात ना? इसलिए बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको आता है, देखिए बहुत बेटर क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप से किसकी गति को मापा जाता है? तो हम बताइए दिल के धड़कन को। दिल के धड़कन मतलब हृदय के गति, यानी किसको? हृदय के गति को, हृदय की गति को मापा जाता है। किसको? हृदय की गति। कैसे? ऐसे देखे, अल्लाह लोग कहता है कानवा में डॉक्टर सब गलवा में लटके ले कानवा में डाल लेता है, और हृदय पर तो लब डब की आवाज सुनता है। क्या हो? लब डब की आवाज सुनता है। तो कौन सा मशीन होता है? स्टेथोस्कोप होता है। समझ बात ना? अगला क्वेश्चन आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहता है, देखिए अपथलम स्कोप क्या मापा या देखा जाता है? तो भाई अपथलम स्कोप जानते हैं कि पापती को देखने के लिए 2 यंत्रों का इस्तेमाल किया गया था, पहला स्टेथोस्कोप का, दूसरा अपथलम। तो स्टेथोस्कोप दिल के हृदय को मापा जाता है, अपथलम से मापा जाता है क्या? आंखों को जांच की जाती है। किसको? आंखों की जांच की जाती है। समझ बात ना? अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे बेटर क्वेश्चन है, कह रहे कि बताइए आपको बताना है पाप्ती कहाँ लेटी हुई थी? बताना है पाप्ती, यानी पाप्ती को कहाँ सुलाया गया था? आप लोग बताइए पाप्ती को कहाँ सुलाया गया था? बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कर बताइए पाप्ती को कहाँ सुलाया गया था? तो पाप्ती को कहाँ सुलाया गया था? तो पाप्ती को स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर समझते हैं ना, बेड होता है, एगो ऐसे बेड होता है, इसमें नीचे 4 चक्के लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे बेड रहता है, उसके बाद यहाँ पर पप्ती को सुलाया गया रहता है। समझो ना? तो किस पर? स्ट्रक्चर पर सुलाया गया था। किस पर हो? स्ट्रक्चर पर। समझ बात ना? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहा कि बताइए पाप्ती का उम्र कितना वर्ष का था? सबको सबसे वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 वर्ष का। कितना वर्ष का थी? 12। अच्छा पूछेगा पाप्ती किसकी बेटी थी? तो वाली अमाल का। कौन किसका बेटी थी? वाली अमाल। अब वाली अमाल समझते हैं ना, वाली अमाल। अच्छा वाली, एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, वाली अमाल किस प्रकार की नारी थी? तो अनपढ़ रानी थी, भारतीय अनपढ़ रानी थी, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ नहीं पाती थी, ठीक है ना? इसीलिए तो इसको हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए पाप्ती, पाप्ती को कौन सा नंबर कमरा में भर्ती करानी थी? तो बउआ 48 नंबर। तभी तो इसकी माँ 48 नंबर रूम खोज रही थी। तो पूछेगा एक और क्वेश्चन कि बताइए वाली अमाल को कितने नंबर कमरा में जाने को कहा गया था? 48, क्योंकि इसी कमरा नंबर में पाप्ती को भर्ती किया जाना था। समझ ना? कितना नंबर? 48 नंबर। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठोक दीजिएगा, ऑप्शन हमेशा डी पर रहता है, ठोक कर आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो वाली अमाल किस गांव से आई थी? माने वाली अमाल किस गांव से आई थी? उसके गांव का नाम है, तो उसके गांव हमने बताया था मुना डी पटिड, मुना डी पटिड, इसी गांव से आई थी वाली अमाल, इसी गांव का नाम था। समझ बात ना? अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे बेटर क्वेश्चन होगा, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताइए सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? हमने बताया था स्टोरी जब इसलिए कहे थे कि आप सबसे पहले स्टोरी पढ़ लीजिए और तभी बनाइए, तब टेस्ट दिए, तब से मजा आएगा। समझ ना? तो वाली अमाल का जन्म बताइए, आप बताइए सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो भाई 3 मई 1935 को हुआ था।
कब 3 मई 1935 को हुआ था। सुजाता का वास्तविक नाम अभी बताया था आपको, एस रंगराजन। कौन हो? एस रंगराजन, एस रंगराजन, समझ ना? कौन होता? एस रंगराजन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सबसे बेटर क्वेश्चन होगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है कि देखिए, वाली अमाल ने बेटी को ठीक होने की मन्नत किस मंदिर में मांगी थी? यानी वाली अमाल ने लौटते समय किस देवी से मन्नत मांगी थी, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी तो आपको हाथ भर मिठाई चढ़ाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, समझ रहे? किस मंदिर? तो वो मांगी थी विदेश्वर मंदिर से। विदेश्वर कौन मंदिर से? वो विदेश्वर। कई बार मार दिए लोग रामेश्वर मंदिर, और थामे वाली थामे वाली तो होबे नहीं करेगा वो, क्योंकि कहानी कहाँ का है? आपको तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में स्थित मंदिर है कौन? विदेश्वर मंदिर। विदेश्वर मंदिर से ही मन्नत मांगी थी। आपसे अब क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे कि वाली अमाल जब कतार में खड़ी थी, कतार समझते हैं ना, जब लाइन में खड़ी थी पूजा कटाने के लिए, कतार में खड़ी थी, तो किसको कोस रही थी? कतार में मैंने किस पर घुसा करती थी? किस पर कोस रही है, चाहे घुसा कर दे? कतार, कतार में खड़ी थी तो किस पर घुसा करती थी? घुसा समझते हैं ना, क्रोधित। आपको पहले इसका आंसर कमेंट में करना है। दूसरा, वाली अमाल जो बेटी थी पाप्ती, पाप्ती को कितने बजे सुबह लाने को बात की गई थी? मैंने बताइए, वाली अमाल से कितने बजे पाप्ती को लाने को कहा गया था? आप इसका भी मन में सुबह में कितने बजे लाने की बात किया गया था? सुबह में, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे, हम देखेंगे सबका कमेंट, जिसका होगा उसको हम लाइक करेंगे कि किसका कितना सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको रहेगा, आपसे पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन, बताइएगा आप क्वेश्चन को बताइएगा कि बताइए, ब्रिटिश जो बड़े डॉक्टर था, बड़े डॉक्टर, वो कहाँ से पढ़कर आया था? ये भी क्वेश्चन आपका जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, बड़े डॉक्टर, एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बड़े जो डॉक्टर था, बड़े डॉक्टर, वो पाप्ती को इलाज क्यों करना चाहता था? ये भी क्वेश्चन आपको बताना है, समझ ना? सब कमेंट बॉक्स में करना, देखते हैं किसका कितना सही है, ठीक है। तू लोग वीडियो का लाइक करता है लेकिन शेयर नहीं करता, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े, समझ ना? वीडियो का कोई चार्ज नहीं, हम बोले कि मुफ्त में आपको नोट भी दिया जाएगा, बस आपको करना क्या है, केवल शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि सब पढ़े सब बढ़े, कोई दोस्त छूटे नहीं, सब पढ़े। आप लोग के लिए हम सीधे से मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।